ट्रैक्टर को किसान की शान कहा जाता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान ट्रैक्टर के जरिए ही अपनी ताकत सरकार को दिखा रहा था और इसी के दम पर उसने अपने 3 कृषि कानून वापस करवाए थे। और ट्रैक्टर किसान का साथी रहा है, खेत हो या फिर सड़क हो, बार बार शक्ति प्रदर्शन उसी से किए गए। लेकिन हरियाणा के रहने वाले सोनीपत के गांव शाहपुर के रोकी ने इसी ट्रैक्टर से अब ट्रैवल शुरू किया है। ट्रैक्टर नहीं बल्कि चलता फिरता उन्होंने कमरा तैयार किया है, जिस पर करीबन हम ये कहें कि 14 लाख तक का खर्च आया है। ट्रैक्टर सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को 4x4 लिया गया और आगे की तरफ एक डीजल टैंक है, पीछे की तरफ जो है टैंक जरूर दिया गया है, लेकिन आगे की तरफ सेफ्टी के माध्यम से टैंक बनाया गया है ताकि अगर डीजल की कमी पड़े तो इससे यूज किया जा सके। कैबिन बनाया गया, कैबिन के अंदर 3 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। एक पंखा लगाया गया है, मैं रोकी आपको दिखा रहे हैं इस कैबिन के, अपने कैबिन में ये 3 आदमी आराम से सो सकते हैं। चार्जिंग की व्यवस्था है, एक लाइट लगाई गई है और कैमरे की व्यवस्था इसके अंदर ही की गई है ताकि जो पीछे का रास्ता कैबिन बनने के कारण नहीं दिखाई देता तो कैमरे के माध्यम से उसे देख सकें। मैं आपको दिखा दूं, इसी ट्रैक्टर में पीछे एक रसोई भी बनाई गई है ताकि जब कहीं ये ट्रैवल के दौरान रुके, क्योंकि इनका मकसद इसी में ट्रैवल करना है। देश के 3 से 4 जगह पर ये घूम चुके हैं और इसी ट्रैक्टर को ये जहां तक जाते हैं वहीं पर रोक कर अपना खाना बनाते हैं और खुद ही वो खाते हैं। आप देख सकते हैं गैस की व्यवस्था की गई है, अलग अलग जो इसमें जो रैक बनाए गए हैं, इनमें जो मसाले हैं, तेल है, के साथ जो आटा है वो रखा गया है। और जो रोकी सापुरिया हैं के नाम से अपना पेज भी बनाया है इन्होंने। आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल उन्होंने एक मकसद नया तैयार किया है कि देश के अन्य कोनों में घूमने के बाद अब वो इंडिया से नेपाल मुफ्तीनाथ यात्रा पर निकलेंगे और इससे पहले ही हम इनके पास पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये कहें कि ट्रैक्टर जिसे आंदोलन के दौरान लोगों ने जाना था, आज उस ट्रैक्टर की शान मानते हुए किसान के बेटे हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग करने की सोच रखी और उसी के लाखों खर्च कर ट्रैक्टर को ही चलता फिरता कमरा बना दिया। बात कर लेते हैं ट्रैक्टर को ही चलता फिरता रोकी। आज के समय में तो लोग गाड़ियां देखते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां लें, ट्रैक्टर ही बना दिया। बस मेरा प्लान यही था स्टार्टिंग में तो कि भाई ट्रैवल करना है, तो मैंने तो यही सोचा था कि 4x4 गाड़ी ले लें। लेकिन जो है मेरे जीजा जी गौतम जी, उन्होंने यही कहा कि भाई हम किसान के बच्चे हैं तो क्यों ना जो है हम ट्रैक्टर से ट्रैवल किया करें। तो फिर मैंने यही सोचा कि ट्रैक्टर से कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ना तो ये लंबी दूरी तय कर सकता है, कंपनी से ही इसकी स्पीड जो है 25 से 30 ही चलता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको अगर हम डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा तो तैयार करें कि इसमें जो है हम सो सकें जहाँ भी हमारे को लगे कि इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो इसको मैंने जो है ना लोहे से ही तैयार कराया कि भाई सेफ्टी इश्यूज भी, और जैसे उत्तराखंड भी जाना है तो जंगली जानवरों का भी वो है, हर चीज़ का वो देखते हुए तो मैंने जो है ना इसको तैयार कराया कि भाई किस तरह से हम जो है इसमें सो जाएं ताकि, और खाना पीना भी हो, क्योंकि इससे हम जो है होटल तक या हमारा हमने जो है डिस्टेंस निकाला कि हम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो जा सकते हैं, वो भी नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो देख लिया कि हम 100 किलोमीटर तक हमारे को जाना है, लेकिन जो रोड ही ऐसा ना हो, क्योंकि ये उछलता बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ये भी होते हैं कि भाई इसकी हवा कम कर ली जाए, लेकिन हवा ज़्यादा ही कम करेंगे तो वो फिर पंचर होने की भी दिक्कतें रहती है। तो ये उछलता है ही, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ऐसा तैयार करें कि जो है हम जहाँ चाहे वहां पे रुक सके, खाना पीना अपना हो सके, इस तरह से जीते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं करवाई, कितने का खर्च आया ट्रैक्टर लेने में और पूरा तैयार करने में? इसमें व्यवस्था सबसे पहले जो है मैंने दिसंबर में तैयार करा, तो मेरा यही प्लान था क्योंकि यहाँ भी सर्दी थी और ऊपर भी सर्दी थी, तो प्लान यही था कि पहले तो हमारे को ठंड ना लगे। तो जो एक कैबिन है इसमें जो है हीटलोन लगाई, इसमें थर्माकोल लगाया। एक और मेरा दोस्त है सुमित, उसने बहुत हेल्प की क्योंकि उसने बताया कि किस तरह से जो है इसको ऐसा बना सकते हैं हम कि बाहर की ठंड ना जाए। और फिर जो है हमने इसमें क्या नाम है, ये कपड़ा आ गया, वो आ गई, क्या नाम है ये इसकी, आंसर रुको बेटा जी। तो ये सारी चीजें करके ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सबसे मेन चीज होती है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, तो जो हमारा व्हीकल है ना वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो खराब तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये ट्रैक्टर ये कहीं भी नहीं रुकता। इसने सच किसान में का साथी इसलिए कहा जाता है, खेतों में बड़े से बड़े काम करता है। बिल्कुल बड़े से बड़े काम, धूल है, कीचड़ है, कुछ भी है, तो सब जगह ये चलता है। लेकिन मेरे को यही था कि भाई डीजल मेन होता है, डीजल, क्योंकि इसकी एवरेज नहीं होती, इसकी जो है ना मेरे को टोटल एवरेज जो आती है वो 4-5 की ही आती है, क्योंकि डाउन भी है और चढ़ाइयाँ भी हैं। तो मैंने जो है ना इसमें आगे बनवाया डीजल टैंक,
ताकि जो है इसको खुराक मिलती रहे, ये चलता रहेगा तो आगे इसका टैंक, पीछे अपना टैंक बना दिया। पीछे क्योंकि देखो ये चलेगा, हालांकि मेरा पीछे इसलिए ही है क्योंकि मैं फिर भी अपने पेट पे वो सोच सकता हूँ चलो यार चल लेंगे थोड़ा और किलोमीटर, लेकिन इसका डीजल खत्म हुआ ये नहीं चलेगा। तो फर्स्ट इसी का डीजल टैंक बनवा, फिर पीछे हमने जो है ना अपना किचन सेटअप बनवा लिया, ताकि हमारे को भी जहां जरूरत हो वहां पे हम हल्का फुल्का या कुछ भी बना के जो है खा सके। कैबिन में कितने आदमी सो सकते हैं? सनरूफ की तैयारी की हो? जी जी, सनरूफ भी बनवाया मैंने। हालांकि मैं जो है अकेले ही ट्रेवल करता हूँ, लेकिन अगर दो चार दोस्त हों तो और भी ज़्यादा मज़ा आए कि वो भाई सनरूफ से निकल के जो है वादियों को देखे, क्योंकि हम वादियों में ही रहते हैं। लेकिन मैं सोलो हूँ तो बस सनरूफ तो बंद ही रहता है। और जो कैबिन है, अगर बैठने की बात करें, हालांकि मैंने जो है बैठने के लिए सीट भी बना रखी है, क्योंकि क्या है कि जब मैं ट्रिप पे निकलता हूँ ना तो बहुत सारे लोकल्स जो है ना लोग मिल जाते वो मिलते हैं, लिफ्ट लेते हैं। अभी जैसे आप देखोगे कि गाड़ी को नहीं रुकवाते, हम भी नहीं रुकवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा झिझकते हैं लोग। इसको ये सोचते हैं कि अपना ही है, और जो है मतलब रोड बनाने वाले हो गए या रोड साफ करने वाले गिट्टी पत्थर उठाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में पर गिरते रहती है ना जो, तो वो चीजें हैं, वो अपना लिफ्ट लेते हैं तो वो आ जाते हैं, आओ जी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैठने की अगर बात करूं तो इसमें जो है ना 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं, कि बेड सेटअप है अपना, उस पर भी बैठ सकते हैं, बराबर में भी बैठ सकते हैं। तो मैंने दी भी है इतने लोगों को लिफ्ट की, भाई 10-12 बैठ जाएं। और अगर चलते टाइम बैठने की या सोने की बात करें तो बैठ तो इतने सकते हैं, सोने की बात करें तो 1 से 2 बंदा चलते टाइम भी इसमें जो है सो सकता है। और अगर बात करें हम प्रॉपर ही सोने की, तो उसमें क्या है कि बेड सेटअप को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो है ट्रैक्टर हमारा चल नहीं सकता, लेकिन उसमें जो है 3 बंदे हम सो सकते हैं जी। रोकी कहाँ कहाँ देश का भ्रमण किया और अब अगला ट्रिप कहाँ है? अभी तक तो जो है ना मैंने ऊपर का ही ट्रिप किया, नॉर्थ का, जैसे ये अपना लद्दाख हो गया, पूरा ही लद्दाख हो गया इसमें। और जो है उसके बाद उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया, साथ के साथ उत्तराखंड में ही है आदि कैलाश ओम पर्वत हो गए। उस अभी जो हम निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं आदि, ये क्या नाम है, नेपाल यात्रा के लिए, मुक्तिनाथ के लिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं को जो ट्रैक गाड़ियां देखते हैं, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेते हैं? गाड़ियां तो लेते हैं, उसके बाद उनमें एक अजब सा शौक होता है, गाड़ियों की स्पीड ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर आए हैं, ट्रैक्टर भी, और ये नहीं कि आपने ट्रैक्टर को इतना हाई फाई जरूर बनाया लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा रखा। गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम भी ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल। उनको क्या मैसेज है ट्रैक्टर के जरिए? मैं यही कहूँगा कि पहले तो मैं भी यही सोच रहा था कि भाई मैं ट्रैक्टर से घूम रहा हूँ, पता नहीं है लोग पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन जो गाड़ियों से घूम रहे हैं वो भी जो है रुकते हैं और मेरे से बात करते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर गाड़ी में कमर दुखने लगी और तुम ट्रैक्टर से आ रहे हो, तो वो चीज़ें भी मिल रही है। और जो गाड़ी से जा रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, जो भी चीज़ हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप निकलो घर से। और जो है देश में बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, तो जो है घूमो फिरो। और पहले से ही दुनिया कहती आई है कि घूमने से जो है नॉलेज बढ़ती है, तो जरूर घूमना चाहिए। मैं एक मैसेज और आपका ये भी तो होगा ना कि किसान का बेटा तो किसान की शान ही लेकर चले। हाँ जरूर है, लेकिन जैसे किसान को सभी प्यार करते हैं, लेकिन जैसे हरियाणा से हैं तो कई बार मेरे को ये भी फेस करना पड़ता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ट्रैक्टर है, हरियाणा से है, तो कहीं थोड़ा उत्पात ना मचाए या ये चीज़ें वो चीज़ें ना करे, तो वो चीज़ें रहती है। लेकिन जो है ना, मैंने ये इसी को ही जो कंटेंट है अपना वीडियोस जैसे मैं डालता हूँ, वो भी मैं इसी लेवल से लेके चलता हूँ कि फैमिली भी देख पाए। तो ये चीज़ें हैं कि भाई ट्रैक्टर है तो ये नहीं है कि भाई हम उत्पात ही मचाने निकले हैं, आराम से जो है ट्रैवल किया जा सकता है। क्योंकि अब नेपाल की यात्रा को आप विलंब दे सकते हैं क्या, क्योंकि युद्ध के दौरान तेल की कमी सहन करनी पड़ सकती है? हाँ, मैं भी अभी जैसे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ा-थोड़ा महसूस होने लगा है, एलपीजी का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई, और फिर ये है जो है नेपाल का ट्रिप है फैमिली के साथ है। अकेला मैं इतना वो मानता हूँ कि अगर मैं कहीं फँसा तो इसको मैं छोड़ के पैदल भी घर तक जो है आ सकता हूँ। क्योंकि यात्राएँ तो पैदल करते ही हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 200-400 किलोमीटर पैदल चलना भी पड़ा तो आ जाएँगे 2-4-10 दिन में। लेकिन अभी हाँ, मेरे मन में भी डाउट चला हुआ है कि भाई मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ इस युद्ध के चलते। तेल की किल्लत मानी जा रही है फिर आप, लग रहा है? हाँ, मेरे को लग रहा है कि क्योंकि अगर
और चीज़ें हम सहन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई मेरे को भूख लगी है तो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन अगर डीज़ल ही ख़त्म हो गया तो फिर हम जो है एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएँगे। तो इसलिए जो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारा डीज़ल ख़त्म हो जाए, फैमिली के साथ वैसे हैं तो फिर हम नहीं चल पाएँगे। तो वो चीज़ें सोच के मैं यही सोच रहा हूँ कि निकलूँ या नहीं निकलूँ अभी अभी के लिए नेपाल। ये थे सोनीपत के गांव शाहपुर के रहने वाले रोकी, जिन्होंने ट्रैक्टर, जो हालांकि सब जानते हैं, पूरा देश मानता है कि किसान की शान है, उसी शान को लेकर ये अब देश के भ्रमण के लिए निकले हैं। 3 से 4 अन्य जगहों पर जाकर फिलहाल नेपाल की तैयारी है, लेकिन युद्ध के चलते हुए विलंब है। अभी ये विलंब इस बात का है कि डीजल मिलेगा या नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर चलना है तो डीजल जरूरी है। फिलहाल उन्होंने यात्रा रोकी है, लेकिन ट्रैक्टर के जरिए यात्रा युवाओं को भी प्रेरणा देने का प्रयास रोकी ने किया है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।